अच्छा। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि जब पहलगाम का वाक़या हुआ तो पूरा भारत चीख-चीख कर कह रहा था कि वो पाकिस्तान के साथ कभी भी क्रिकेट नहीं खेलेगा, कोई भी खेल नहीं खेलेगा। लेकिन एक मर्तबा फिर भारत को जो है वो मुँह की खानी पड़ी है। पाकिस्तान और भारत को एक ही ग्रुप में रखा गया है और आज के हम ये व्लॉग में यही बात डिस्कस करेंगे कि हमारे साथ सनाउल्लाह साहब, अभी जो है ये जो अनाउंसमेंट हुई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 विमेंस का शेड्यूल जो है वो अनाउंस किया है और बड़ी सरप्राइजिंग बात है, कम से कम मेरे लिए और पाकिस्तान के बाकी जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनके लिए। उसकी वजह ये है कि 14 जून को मैच रखा गया वेस्टर्न में, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। ये यकीन मानिए, जब मैंने देखा मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि अभी कल की बात है। कल की बात है, उन्होंने बोला कि हमारे जेशा साहब बैठे हैं, जो हम कहेंगे, जो हमारा दिल करेगा वो हम करेंगे। तो इसका मतलब इनका दिल करता है हमारे साथ क्रिकेट खेलने को। एक बहुत खास बात है जो पाकिस्तानी फैन के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। पैसा भारत से आता है। क्रिकेट, वर्ल्ड क्रिकेट में पोजीशन किसकी मजबूत है? भारत की। ये मैं बिंग पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मान रहा हूँ इस बात को, ठीक है। सब कुछ उनकी मानी जाती है, मगर एक चीज़ थोड़ा सा ट्विस्ट वो ये है कि उनको पैसा उनके अपने स्पॉन्सर से आता जरूर है, मगर उस जो एग्रीमेंट होता है ना आईसीसी के साथ इंडियन ब्रॉडकास्टर्स का, उसके अंदर लिखा जाता है हर आईसीसी मैच में इंडिया पाकिस्तान मैच होना जरूरी है। यानी कि इंडिया को पैसा ही पाकिस्तान के मैच के साथ मैच की मिलता वजह से है। तो मिलता फिर है। मैं तो सनाउल्लाह इसके ऊपर बात ही नहीं करना चाह रहा था, लेकिन भारत की जब चीखें निकलती है ना, उसको जब हार मिलती है तो मुझे मजा ही बड़ा आता है। तो भारत फिर थूक के चाटता क्यों है? मैं देखिए, उनके जो लोग हैं ना, मैं गया हूँ 2 बार भारत में गया हूँ, उनके लोग थोड़े इमोशनल हैं, मासूम हैं और ये बेवकूफ़। हम ये बताएं एक बात, मैं अमूमन किसी का जिक्र नहीं करता। अर्नब गोस्वामी इनके सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एक वो मेजर साहब हैं, इनके नाम मैं हमेशा उल्टा पुल्टा बोल देता और हूँ। मेजर नहीं, वो सूबेदार है। जो भी है, उनका बेसिकली काम जंग लड़ना है। उथे नहीं लड़िया हाँ, उसको तो और फौज से निकाल दिया खड़े था। हुए हैं तिथे आगे। अब मैं आम इंडियन लोगों को कहूंगा कि भाई आप खुद अकल से काम लो। एक बंदा जिंदा जुरिस्डिक्शन नहीं है स्पोर्ट्स, जिसको कुछ नहीं पता, उन्हें कख नहीं पता, वो तो चवला मारन डे है। आप तो अपना क्राइटेरिया डिफरेंट रखो ना कि किसकी सुन रहे हो आप। किसी जर्नलिस्ट की सुनो। वैसे उनके जर्नलिस्ट भी बेवकूफियां मारते हैं, बहुत कम है जो सुलझो भी बात करते हैं। उनके जर्नलिस्ट पता क्या कैंपेन चला रहे थे? हम आईसीसी प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान को बैन कर देंगे। लो बताओ, क्योंकि जैसे वो क्योंकि आईसी। जयशाह साहब बैठे ने, हाँ, बैन कर देंगे। नहीं तो अब जय शाह साहब से फिर इस्तीफा दे देना। हाँ, वो क्यों नहीं देते आईसीसी से इस्तीफा? वो बने हैं भाई आईसीसी की सरबराही के लिए। अब देखे ना जयशाह जब साहब। उनको नाकामी इतनी मिल गई है, पूरा भारत कह रहा था, मोदी जी कह रहे थे, सब लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे, तो अब तो आईसीसी का शेड्यूल आ गया, फिर जेशा जो है वो रिजाइन कर दे। भाई उनकी मर्जी से आया ना। यही यस, तो फिर बीसीसीआई अवाम को की क्यों मर्जी से आया। अवाम को ये उनके लोगों को चाहिए कि जो कहते थे ना कि हम इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होने देंगे, उनका गिरबान पकड़े, पूछें क्यों होने दिया ये, कैसे? अभी विमेन है, सोचिए जब मेंस वर्ल्ड कप होगा तो क्या होगा। तब भी भारत तरले करेगा, तब भी भारत को और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखेंगे। जो ये वर्ल्ड कप होना है विमेन का, ये 33 दिन तक जारी रहना, जिसमें 24 मैच होंगे, 7 मुख्तलिफ वेन्यू पर जो है खेला रहेगा। अभी जो आईसीसी ने अनाउंसमेंट की है उसकी हेडलाइन क्या सनाउल्लाह, वो बता दें जरा। हेडलाइन आईसीसी ने जो अनाउंस किया ना, उसने आईसीसी वर्ल्ड कप की अनाउंस कर रहा है और उसके अंदर लिख रहा है पाकिस्तान इंडिया मैच ऑन 14। ये इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान की। और ये देख लें, यानी कि पाकिस्तान की अहमियत ये है और पूरे भारत की अहमियत क्या है? सिफर। अंडा, अंडा बटा पराठा। यानी कि भारत ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना, लेकिन आईसीसी ने कहा कि नहीं खेलना है। आईसीसी का सरबराह कौन है? एक भारतीय जेशा। उसको भी मुंह की खानी पड़ी, पूरे भारत को मुंह की खानी पड़ी। अब बताएंगे भारतीय अब किस तरह से जय शाह साहब से पूछेंगे कि भाई तुम हमें कब तक बेवकूफ बनाते रहोगे? देखिए, जय शाह साहब ने कभी नहीं ये कहा कि हम इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होने देंगे। वो तो आईसीसी का सरबराह है ना। इनके जो बाकी थे ना, उनके पॉलिटिशियन और उनके वजीर आजम, वजीर आजम की मोदी। भी पब्लिकली स्टेटमेंट इस तरह से नहीं आई, लेकिन वो कि उनके वज़रा ये कहते रहे कि हम इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होने देंगे, सब कुछ हमारी मर्जी के, हम पाकिस्तान के बगैर हम आईपीएल करा रहे हैं तो हम वर्ल्ड कप भी करा लेंगे। लेकिन इनको ये पता नहीं है $3 बिलियन बहुत बड़ी अमाउंट होती है जो भारतीय ब्रॉडकास्टर ही पे करते हैं। मगर उन्होंने कहा है कि पाए नहीं इंडिया पाकिस्तान मैच रखना, अगर ये नहीं रखोगे तो पैसे तो अगर $3 बिलियन है, इंडिया पाकिस्तान मैच ना हो, अब पता कितना रह जाएगा? 1 बिलियन, $2 बिलियन। अब उसका नुकसान क्या होगा? देखिए, बाकी को नुकसान तो होगा, मगर इंडिया जो अपनी मनमर्जी करता है ना आईसीसी में, एक ऑस्ट्रेलिया से भी मनवा लेता है, इंग्लैंड से भी मनवा लेता है, साउथ अफ्रीका से, वो इसलिए मनवा लेता है, सब इज्जत करते हैं यार पैसा इनका आता है। लेकिन जब पैसा इनका नहीं आएगा तो कौन चौधरी बनेगा? और लोगों को ये समझाए ना सनाउल्लाह कि ये मैच 2 मुल्क खेलेंगे तो उनके टिकट बिकेंगे, होटल में लोग आके ठहरेंगे, स्टेडियम भरेगा, पैसा आएगा। ये जरा सादा जुबान में समझाए ना। सादा जुबान में ये है कि ये बर्फ का गोला है क्रिकेट, और जो बर्फ वाला हिस्सा वो भारत है, तिला पाकिस्तान है। यानी कि पाकिस्तान जो है उनके तिला, बगैर पाकिस्तान तिला जो है ना, उनके वाला गोला नहीं बनना, तो पायन क्रिकेट उसके बगैर नहीं हो सकती पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान तिला जो है ना वो भारत को दिए रखेगा। सादा लफ्जों मैं में। ये नहीं कह रहा, वैसे मैं कह रहा हूँ जैसे तिला और बर्फ के गोले का जोड़ है ना, इस तरह पाकिस्तान इंडिया का जोड़ क्रिकेट के अंदर है, उसका मैं गुजारा नहीं है। सनाउल्लाह, आप एक खासे शरारती जर्नलिस्ट हैं, आपने बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दी है। ये जो पूरी मिसाल है ना, ये पूरा भारत याद रखेगा
कि सनाउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो तीला जो है वो भारत को दिए रखेगा। खैर, अब ये बताएं कि जो पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम है वो और भारत की वुमेन क्रिकेट टीम को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर क्रिकेट की बात की जाए ना, इंडिया क्रिकेट में बहुत आगे है। विमेन के ऊपर तो बहुत आगे, मेंस हमारी भी बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन विमेन उनकी बहुत तगड़ी है। उनके पूल में पाकिस्तान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, साउथ अफ्रीका भी है, इंडिया भी है। 2 क्वालीफायर आएंगे, अब 2 टीमें आगे निकलना है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली अभी ऑन पेपर देखा जाए तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आगे जाएंगे। मैं यही तो बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान विमेन टीम की एज सच इतनी कॉम्पिटेंस है नहीं है, फिर भी रखा है। अब देखिए, वर्ल्ड कप का फाइनल भी होगा, इंग्लैंड का अपना मैच भी होगा, इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच भी होगा, सब मैचेस होंगे, लेकिन व्यूअरशिप किसकी होगी? पाकिस्तान इंडिया की। ये लोगों को समझना है। मैं एक और बात बताऊं, यकीन माने, ऐसा पाकिस्तानियों को शायद बुरी लगे ये बात, इंडियंस आर वेरी ग्रेट पीपल। जो आम लोग हैं, बहुत इमोशनल है, बहुत सीधे हैं, बहुत प्यार करने वाले इंडियन आम लोग। लेकिन उनमें एक बड़ा प्रॉब्लम है, मैं हमेशा उनसे बात करता हूं कि आप लोग बेवकूफ बन जाते हो अपने लोगों के। पहले सोचा करो कि ये जो बगैर पर की छोड़ते हैं ना, और आप दोबारा फिर उनको सुनते हैं, आप उनसे पहले पिछली बात का हिसाब लिया करें कि पायन तुसी तो कहते सो कि हम दिखे करके दिखाएंगे, क्यों नहीं किया? और विमेन की क्या इंपॉर्टेंस है यार? अब विमेन का मैच क्यों रखवा रहे? कम से कम इतनी तो अपनी ताकत दिखा दें, इतनी तो। अब जिसे बोलते हैं ना, जुबान से लफ्ज निकले, उनका कुछ लाज उन अल्फाजों का रख लो, अपना नहीं रखना। तो आपका अपना ब्रॉडकास्टर्स ना, मुझे इंडियन जर्नलिस्ट बता रहे हैं, इनके जो कुछ क्रिकेटर्स हैं ना, क्योंकि ब्रॉडकास्टर इंडिया के उसमें बैठते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ गलत जो दिल में आया बोल दिया, उसके बाद ना जब प्रोग्राम बंद होता है, पुलिस से पूछते हैं सही बोले हैं, वो कहते हैं पानी प्रोग्राम छा गया। ये हालत है, और ये आम लोग को समझ नहीं आती। यानी कि इनका जो स्पोर्ट्समैन है वो भी सियासतदानों वाला काम करता है, सियासतदानों वाला, सिर्फ रेटिंग के लिए जो है ना नारेबाजी लगा के गलत बोलना। और लेकिन उनको पता है कि जो मैच खेला जाएगा वो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान ही खेला जाएगा, मेन टीम और विमेन टीम हो, उसी से जो है भारत को पैसे मिलेंगे, उसी से अवाम आएंगे, देखेंगे, एक होगी। जैसे मैं इंग्लिश जो हमारे नाजरीन है उनके लिए थोड़ी सी एक बात आसानी से समझा देता हूँ। जैसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच में जो आते हैं लोग, द मैच बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, द क्राउड इज फुल, द स्टेडियम इज फुल, सेम लाइक इन द इंडिया पाकिस्तान। उससे ज्यादा लोग आते हैं, उससे ज्यादा इंडिया पाकिस्तान का उससे ज्यादा होता है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। लास्ट टाइम जब इंडिया पाकिस्तान का टूर किया था ना, उस एक मैच की वैल्यू, मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ, कैलकुलेटिव जो एक मैच की वैल्यू निकलती वो 1 अरब निकलती थी उस वक्त। 1 अरब। और पाकिस्तान का पूरा एक टूर फर्ज किया, अगर हमने वेस्ट इंडीज के साथ खेल दिया ना, उस पूरे टूर की वैल्यू 10 करोड़ है, और इंडिया पाकिस्तान के एक मैच, ठीक है। और ये पाकिस्तान की, वो इंडिया के अंदर हो तो क्या वैल्यू होगी? ये आज से 15 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, 10-15 साल पहले की, ठीक है। आप सोचिए, अभी आईसीसी को $3 बिलियन इज ह्यूज अमाउंट, और जब पाकिस्तान इंडिया मैच नहीं होगा तो वो $1 बिलियन से भी कम रह जाएगी। जब इन्वेस्टमेंट कम है तो लोग कहेंगे तुसी कौन पायन हुन इतने गल मेरिट की होनी है, तो मेरिट की बात वैसी से सह नहीं सकता। इसलिए पाकिस्तान इंडिया मैच कराना जरूरी है। और ये मैं लोगों को ना, कई बार इंडियन लोग मेरे से सवाल वगैरह करते हैं, मैंने उनको कई बार बोला है, मैंने कहा ये लोग जो कहते हैं ना इंडिया पाकिस्तान का मैच हमने नहीं कराना, ये लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। आप समझे, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान से प्यार है बीसीसीआई को, बट पाकिस्तान के बगैर गुजारा नहीं है। ये समझने की कोशिश है, और ये अक्लमंद के लिए इशारा काफी है कि पायन विमेन टीम का मैच, विमेन वर्ल्ड कप का मैच पाकिस्तान के बगैर नहीं हो सकता, तो मेंस का कैसे हो सकता है? यानी कि पाकिस्तान मियां है और भारत जो है वो बीवी है। मियां बीवी का जो है ना, वो आप कह रहे हैं कि इन्होंने साथ चलना ही चलना है। मैं सनाउल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि भारत को जो शिकस्त बड़ी होती है, मैं बाकी शिकस्तों के ऊपर नहीं जा रहा। पहलगाम के ऊपर भारत की फेंटी लगी, इसके अलावा देखिए पहलगाम का जो हुआ ना, नहीं, लेकिन पहलगाम के बाद भारतीय सारे चीखें ना, का जो हुआ, हम अब सब कुछ होने के बावजूद भी हम कंडेम करते हैं। और मैं ये कहता हूं आम लोगों को कि हमारे यहाँ जो बलूचिस्तान में हुआ, आप भी कंडेम करें। हम दोनों आम लोग मिलकर जब कंडेम करेंगे ना, सियासतदानों की आग तले रोटियां पकती हैं, वो हमने नहीं पकने देनी है। हम जो आपके यहाँ होता है उसे कंडेम करते हैं, हमारे यहाँ जो होता है आप उसको कंडेम करें, ताकि सियासतदानों के कानों तक आवाज पहुंचे कि नहीं यार, आम भारतीय भारत में होने, पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी पे भी वो चीखता है, और आम पाकिस्तानी भारत में होने वाली दहशतगर्दी पे भी चीखते हैं। तब मामला आगे अच्छे बढ़ेंगे। सनाउल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। आखिर में मैं बस एक बात कह के इजाज़त चाहूँगा कि जो भारतीय अवाम है वो बहुत सादा है, पाकिस्तान से प्यार करने वाली है, लेकिन वो अपने सियासतदानों की बातों में ना आए। उनसे पूछें कि जब उन्होंने इतने बड़े दावे किए थे कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे, तो वो क्यों खेल रहे हैं? हाँ, दूसरी बात, ये इसका जवाब ले, आपको अगले सब मिलेगा, इसका जवाब ले। उन्हें कहीं क्या जरूरत थी यार, इंडिया पाकिस्तान विमेन मैच रखने की क्या जरूरत थी? उनसे पूछे ना कि पाकिस्तान ने किस तरह से जो है वो भारत की फेंटी लगाई है, किस तरह से त्यारे गिराए हैं। अब तो सब कुछ स्कूल के सामने आ रहा है। चले स्पोर्ट्स में उसको ना लेके, लेकिन ये पूछें कि ये जो इतने बड़े दावे किए थे पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे, तो अब फिर वो क्यों खेलने लगे? ज़ियाउर रहमान को इजाजत दीजिए। सनाउल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। कमेंट में जरूर बताइएगा। खुदा हाफिज।